बाइबल कहती जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है। और जब कभी परमेश्वर का आत्मा आपको चलाता है आप आजादी पाते हैं। और मेरी प्रार्थना यह है कि आज जब ये वचन आप सुने, होली स्पिरिट आज से आपको चलाए और आप फ्री हो, आजाद हो, अपने फाइनेंस, अपने घर, अपनी फैमिली, अपने माइंड में, अपनी बॉडी में, जहां जहां भी शैतान आपको पकड़ना चाहता है, यीशु मसीह के नाम में आप फ्री ठहरे और परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे आज से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आमीन। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा वहां क्या है? क्या आप उसकी आत्मा के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अलाउ करेंगे परमेश्वर की आत्मा आपको चलाए? बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो लिखा, मरकुस की पुस्तक में लिखा आत्मा ने उसे जंगल की ओर पुश किया। आज भी लोग अपने घर के नजदीक वाली चर्च जाना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे उस चर्च में खुदा का आत्मा हो या ना हो। एक औरत चर्च के बाहर रोई जा रही। यीशु मसीह उसके पास आ गए। कहते माता क्या हुआ? उसने पहचाना नहीं। कहती इन्होंने मैनू चर्च तो बाहर कर दिता। यीशु मसीह कहते माता इन्होंने कभी मैनू नहीं वड़न दिता अंदर। तू क्यों रोनी? मैं नहीं गया है इस चर्च कभी, मैं नहीं गए थे, तो तू क्यों रोनी? कोई प्रेजेंस नहीं चर्च में, कोई हीलिंग नहीं, कोई डिलीवरेंस नहीं, कोई मुक्ति नहीं, कोई बपतिस्मे नहीं। पर अगर कि कहीं हो तो वहां की जेलसी भी है। हम तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, हम तो हीलिंग डिलीवरेंस नहीं करेंगे। लोग आएंगे बीमार जाएंगे, दुष्ट आत्मा वाले आएंगे, वापस उसी तरह जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कहीं जाने नहीं देंगे अच्छी चर्च में। एक लड़की ने यहां चर्च आना शुरू किया। जब वो खामरा चर्च में आनी शुरू हुई, क्योंकि क्रिश्चियन थे, वो बॉर्न क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन उनको प्रभु में आए 10 साल हो चुके थे, 10 के करीब साल। जब वो चर्च में आए खामरा में, तो आप जानते हैं शैतान को तब तक दिक्कत नहीं है जब तक आप उसको दिक्कत नहीं देते हो। जब आप उसको दिक्कत देते हो वो आपसे फाइट करना शुरू करता है। जब वो चर्च में आई खामरा में, तो उसके घर की गरीबी डबल हो गई, प्रॉब्लम्स डबल हो गई। उसके पास्टर साहब चर्च उसके घर गए, बोलते कहते होर जाओ खामरा, तानू क्या है ना शराब आने तो अड्डे उत्ते। इतना डरा दिया उनको। और गरीबी तो शुरू से थी, लेकिन परमेश्वर भी आपको परखता है कि अच्छी संगति में आने का क्या मूल्य देने के लिए तू तैयार है। हां, अगर आज मैं 10 बजे यहां हूं तो आप 5 बजे के बैठे हो कहीं, कोई बुधवार का आया हुआ यहां। हां, आप अपना मूल्य दे रहे हो, मैं अपना मूल्य दे रहा हूं। सुनो ध्यान से। वो चर्च आती रही, उसने सुना नहीं, सुन के निकाल दिया। दुखी हो गए और परेशान हो गए। कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जो वचन सुन रहे हैं, जो संगति हम जा रहे हैं, परमेश्वर वहां काम करता है, कभी हमारी लाइफ में भी करेगा। आज वो लड़की अमेरिका है, अमेरिकन सिटीजन बन गई। उसके घर में जितनी दिक्कतें थी, घर बिक गया था। एक रूम में रहते थे, एक रूम जहां क्वार्टर बने होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे क्वार्टर इधर, 4 क्वार्टर इधर, लास्ट में 3 4 टॉयलेट्स थी जहां बनी हुई। 5 6 लड़कियां थी उस घर में। एक कमरे में 7 8 जने सोते थे, सब जवान सोते थे। आज अपना घर ले चुके हैं, अमेरिका PR मिल चुकी। ओह, आप जानते हैं शैतान डराता है आपको, लेकिन आपको मालूम है कि आपने मूल्य अदा करने हैं। बाइबल कहती पौलुस और जो सिलास थे और जो पतरस और यूहन्ना थे, अगर आप सबकी लाइफ देखो तो लिखा जब प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के घर में जा रहे थे तो रास्ते में लंगड़ा चलाया उन्होंने, क्योंकि प्रार्थना करने का एक मूल्य था, एक प्राइस, एक मूल्य अदा करते थे प्रभु को वो अपना टाइम देके। आज की चर्च प्रार्थना कैसे करती? साथ में कुकर रख के, कुकर की दाल की 6 सीटियां बजानी है, 7 7 सीटियां गिनती और साथ साथ प्रार्थना करती। सोचो क्या आत्मा काम करेगा,
क्या कोई लंगड़ा चलेगा? कितनी की हीलिंग हो जाएगी चर्च में? अगर खुदा को टाइम नहीं देंगे, प्राइस नहीं पे करेंगे, मूल्य अदा नहीं करेंगे। साल्वेशन फ्री है, पर आपने आपको अपनी डेस्टिनी मंजिल में घुसाने के लिए आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा। मुक्ति फ्री है, मुक्ति का कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं करना, आओ ग्रहण करो। पर जो कुछ प्रभु आपके लाइफ से चाहता है, किसी को सामर्थ देना चाहता है, किसी को फाइनेंस में बढ़ाना चाहता है, किसी को हील करना चाहता है, अब आपको अपनी डेस्टिनी पे काम करना है। आमीन। प्रार्थना करनी, चर्च जाना है, वचन सुनना है, पवित्रता में बढ़ना है, आपको आगे जाना है, विरोध का होने के बावजूद भी पीछे नहीं हटना, खुदा में बढ़ते जाना। अगर आप वहां जाना चाहते हो जहां खुदा ने आपको जाने के लिए बुलाया, पर मूल्य अदा करने के लिए कोई चर्च तैयार नहीं। जब स्पीड ब्रेकर आ जाए तो खुदा को बोलते हैं ये क्या हो गया, ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो स्पीड वाली जूम जूम वाली गाड़ी चाहिए, बस गाड़ी हमारी रुकनी नहीं चाहिए। जब हम चर्च ओपन करें तो हमें भी खामबरा के जैसे बढ़ना है। हर बंदा हर तरह से एक ही तरह से नहीं बुलाया गया। आमीन। हर बंदे की बुलाहट अलग है, हर बंदे को तैयार करने का परमेश्वर का तरीका अलग है। हर बंदे की टेस्टिमनी अगर एक सी हो जाएगी तो दुनिया बोर हो जाएगी, सबकी शक्लें अगर एक सी हो जाएंगी तो दुनिया बोर हो जाएगी, सबकी बोली अगर एक हो जाएगी दुनिया बोर हो जाएगी। उसने हर बंदे को अलग टेस्टिमनी दी है। एक घर में अगर किसी का पति बदल गया तो हो सकता है दूसरे घर में किसी का पति ना बदला हो, पर उसके बाद फाइनेंस की ब्लेसिंग हो और इसके पास ना हो, और उसके बाद उसी के पास फाइनेंस की भी आएगी और उसका पति भी बदलेगा। लेकिन ये टाइम की बात है, बाइबल कहती है। और ये परमेश्वर पे निर्भर करता है जिसने आपको अपने पास बुलाया कि वो कौन सी गवाही आपको कब दे, लेकिन आपने मेहनत करनी और मूल्य अदा करना छोड़ना नहीं। हालेलुया। अगर सब अमीर घर में पैदा होते तो क्या होता, अगर सब गरीब में होते तो क्या होता। परमेश्वर ने अलग अलग तरह से आपको भेजा दुनिया में। खोजो तुम कौन हो और परमेश्वर क्या चाहता तुम्हारी लाइफ में, वो तब मालूम होगा जब प्रार्थना में जाएंगे, तब मालूम होगा जब जेलसी छोड़ेंगे, जब शराब छोड़ेंगे, जब नशे छोड़ेंगे, वो तो तब मालूम होगा ना। वो तो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और खुदा का आत्मा जब बात करता है, आप जानते हैं खुदावन सबसे बात करता है, सब लोगों से। प्रोफेट से वो अलग तरह से करता है, खुदा के दासों से वो अलग तरह से करता है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन हर एक को उसका आत्मा अगुवाई करता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं सुन सकता जो शरीर में है। और जब शरीर में व्यक्ति होता है, परमेश्वर की बात सुनता नहीं, तो वचन पूरा नहीं होता। जहां कहीं मेरा आत्मा है वहां क्या है? आजादी। क्योंकि आत्मा जहां होगा वो बात करेगा। जब आप बात सुनेंगे आत्मा की, आप आजादी पाएंगे। सोचो, इमेजिन करो अगर वो परिवार चला जाता, बोलता सही बात है, जब से हम गए हैं 3 महीने दुखी हो गए हम तो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप परमानेंट फ्री हो जाओ। वो आपको थोड़े थोड़ा देके आपको रखना चाहता है अपने पास, लेकिन जब आप उसके चंगुल से छूटने लगोगे वो आपको तंग करने की कोशिश करेगा। उस तंगी में अगर आप रह पाए और खड़े हो पाए, वो तंगी सदा के लिए उसके पर खच्चे उड़ने वाले, ब्लास्ट होने वाले हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपना मूल्य अदा कर। आमीन। बोलो पड़ोसी को अपना मूल्य अदा कर। जो कुछ खुदावंद ने तुझे करने के लिए बुलाया वो कर। आमीन। अपने आप धरती पे कुछ नहीं होता, बोलो अपने पड़ोसी को। आमीन। कुछ नहीं होता अपने आप। हालेलुया। मैंने एक वचन आपको पढ़ाया, दाऊद कहता परमेश्वर मैं तेरा घर बनाना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू मेरा घर नहीं बना सकता, तेरा बेटा मेरा घर बनाएगा। और दाऊद सो नहीं गया कि हाँ ठीक है मेरा बेटा बनाएगा, सारी टेंशन उसी की, पत्थर भी वही लेके आएगा, सोना भी वही लेके आएगा, चांदी भी वही लेके आएगा। अब खुदा ने बोल दिया मेरी कोई टेंशन नहीं, अब उसी की टेंशन है। बाइबल कहती है उसने कहा मेरा बेटा अभी छोटा है, मैं ये भवन बना नहीं सकता, पर भवन का सामान इकट्ठा कर सकता हूं। और लिखा उसने सब सामान सुलेमान से पहले ही इकट्ठा करके रखा था कि सुलेमान जब आए तो वो सारे काम करे। अपने आप कुछ नहीं होता। आपका अलग प्राइस है जो आपने चर्च के लिए दिया है, मेरा अलग प्राइस है जो मैंने चर्च के लिए दिया है। हाँ, खुदा का भवन है, खुदा बना लेगा। जब तेरी लड़की की शादी होती तो यही बोलना
कि खुदा की लड़की है, अपने आप खुदा बना के भांडे टिंडे भी अप्पे कर लेगा, हैं पैलेस भी अप्पे कर लेगा, खुदा अप्पे कर लेगा। घरों निकलियो ना फिर देखियो की हुंदा फिर जो तो गाला पईयां करो। हाँ, खुदा वही करेगा जो आप करेंगे। कहता मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं तेरी शेख चिल्लियों की शेखियों पे बरकत दूंगा। कहता तेरे हाथों के कामों के ऊपर। मैं लोगों को, यूथ को बोलता हूं फौरन जाना है जाओ, पर जब तक फौरन नहीं गए यहां काम करो, छोटा काम करो, बड़ा काम करो, कुछ भी करो। उसने कहा मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर क्या दूंगा, बरकत दूंगा। कोई चेला फ्री नहीं बैठा था कि हाँ जी पतरस ताश खेल रहा है, हाँ भी काका फ्री है तू, हाँ जी प्रभु जी फ्री है, आजा भी मेरे पीछे। लिखा सब बिजी थे। लिखा मजदूरों के साथ यूहन्ना याकूब अपने पिता को मजदूरों के साथ छोड़ के नाव पर यीशु मसीह के पीछे हो गए। जब यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आ जा। मजदूरों का मतलब यह था कि वो मछुआरे थे, लेकिन उनका कारोबार इतना बड़ा था कि उनको मजदूर रखने पड़ते थे मछलियां इधर से उधर करने के लिए। और इतना बिजी बिजनेस छोड़ के वो परमेश्वर के पीछे हो लिए। हालेलुया, प्रभु के पीछे हो गए। वो इतना बिजी अपना बिजनेस छोड़ के, और उसका मूल्य क्या हुआ आज हम उन्हें चेलों के रूप में जानते हैं। यीशु मसीह को बदलते हुए देखा, व्हाइट कपड़े होते हुए देखा, मुर्दा जिंदे होते हुए सबसे ज्यादा याकूब और यूहन्ना ने देखे, पतरस ने देखे। जब कलीसिया ने मूल्य अदा नहीं किया तो क्या एक्सपेक्ट करेगी कलीसिया कि परमेश्वर हमें दे। प्रार्थना में कभी कुछ नहीं किया, रोजे हमने कभी रखे नहीं, चर्च आके कभी प्रार्थना नहीं की, बीज हमने कभी बोया नहीं, रूहें बचाने हम घर से कभी निकले नहीं, तो काहे के क्रिश्चियन है हम फिर? किधर से क्रिश्चियन है, किस एंगल से? बाइबल कहती जब तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तेरे संग तो हूं, पर अगर तू जाएगा तू कुछ करेगा तो मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे बरकत दूंगा। दूसरे फेल होते हैं अपने कामों में, पर तेरे काम फेल नहीं होंगे क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। लिखा मजदूरों के साथ यूहन्ना याकूब अपने पिता को मजदूरों के साथ छोड़ के नाव पर यीशु मसीह के पीछे हो गए। जब यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आ जा। मजदूरों का मतलब यह था कि वो मछुआरे थे, लेकिन उनका कारोबार इतना बड़ा था कि उनको मजदूर रखने पड़ते थे मछलियां इधर से उधर करने के लिए। और इतना बिजी बिजनेस छोड़ के वो परमेश्वर के पीछे हो लिए। हालेलुया, प्रभु के पीछे हो गए। वो इतना बिजी अपना बिजनेस छोड़ के, और उसका मूल्य क्या हुआ आज हम उन्हें चेलों के रूप में जानते हैं। यीशु मसीह को बदलते हुए देखा, व्हाइट कपड़े होते हुए देखा, मुर्दा जिंदे होते हुए सबसे ज्यादा याकूब और यूहन्ना ने देखे, पतरस ने देखे। जब कलीसिया ने मूल्य अदा नहीं किया तो क्या एक्सपेक्ट करेगी कलीसिया कि परमेश्वर हमें दे। प्रार्थना में कभी कुछ नहीं किया, रोजे हमने कभी रखे नहीं, चर्च आके कभी प्रार्थना नहीं की, बीज हमने कभी बोया नहीं, रूहें बचाने हम घर से कभी निकले नहीं, तो काहे के क्रिश्चियन है हम फिर? किधर से क्रिश्चियन है, किस एंगल से? बाइबल कहती जब तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तेरे संग तो हूं, पर अगर तू जाएगा तू कुछ करेगा तो मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे बरकत दूंगा। दूसरे फेल होते हैं अपने कामों में, पर तेरे काम फेल नहीं होंगे क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे हाथों के कामों की बरकत दूंगा। सबके हाथों के कामों के ऊपर बरकत नहीं है। लोग बड़े इंटेलिजेंट है, फेल हो जाते हैं, बड़े पढ़े लिखे फेल हो जाते हैं, पर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें बरकत दूंगा। आमीन। पर क्या मूल्य अदा करने के लिए हम तैयार हैं? अपनी लाइफ में कितने ऐसे इंसिडेंट जहां आप लोगों पे केस कर सकते हैं, उनको ठोक सकते हैं जेलों में, आप नहीं करते हो। क्यों? ये आपका मूल्य है परमेश्वर में। वो आप पे भरोसा रखे आपको और मसा देने के लिए, आपको और अनॉइंटिंग देने के लिए। आप पाप कर सकते हो, किसी को मालूम नहीं होगा, पर आप व्यभिचार में नहीं है, आप चोरी में नहीं है, आप चकारी में नहीं है। वो आपको देखता है गुप्त में और पब्लिकली आपको रिवॉर्ड देता है। हालेलुया।
बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अपना मूल्य अदा कर। फिर से बोलो, याद करो अपने पड़ोसी को, प्रार्थना कर, रोजे रख, मूल्य अदा कर। आमीन। आज से जब स्पीड ब्रेकर आपकी लाइफ में आए तो उसका थैंक्स करना। वो थोड़ी देर के लिए आपकी स्पीड कम करते हैं, बंद नहीं करता आपकी गाड़ी को। आपकी गाड़ियां बंद नहीं हुई है, वो किसी एक्सीडेंट से बचाने के लिए था। वो दूत आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। आपकी गाड़ियों की स्पीड, आपकी लाइफ की स्पीड बढ़ने वाली है। आपके चर्च की स्पीड, क्रूसेड्स की स्पीड बढ़ने वाली, चर्च रूहें बचाने की स्पीड बढ़ने वाली, वो चंगाई की स्पीड बढ़ने वाली, रिकवरी की स्पीड बढ़ने वाली, फैमिली साल्वेशन की स्पीड बढ़ने वाली। आमीन। आशीष आपके छुटकारे की स्पीड बढ़ने वाली है। आप गवाहियों की स्पीड को बढ़ता हुआ, ग्रेस को बढ़ता हुआ, ताकत को बढ़ता हुआ देखने वाले। मैं यीशु मसीह की ग्रेस को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं, उसके मस्से को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं। मैंने कहा उसके मस्से को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं। आमीन। शिशोची चर्च, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं खुदावंद के वचन को मानने के लिए? इजरायली इतिहास में सबसे सुंदर भवन दिखा सुलेमान के टाइम में। सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक महंगा वो एक भवन था जो दुनिया में सबसे अधिक महंगा किसी परमेश्वर का भवन था। और उसकी तैयारी दाऊद ने की थी, बनाया सुलेमान ने। आराम से नहीं बैठे वो, हालेलुया। अपने डेस्टिनी के लिए काम किया, जो वो करना चाहते थे उन्होंने किया, और परमेश्वर उनके हाथों के ऊपर बरकत दी। कितनी वैल्यू है आपकी अच्छी संगति में जाने के लिए, कितनी वैल्यू है प्रार्थना लाइफ की, कितनी वैल्यू है रोजे रखने की, कितनी वैल्यू है बाइबल पढ़ने की आपकी लाइफ में। वो निर्धारित करेगी आपकी जिंदगी कैसी होगी। आप इमेजिन करो, बंदा बाइबल पढ़ रहा है, पता कैसे? मोबाइल से बाइबल पढ़ते, मोबाइल से। वे फोन आ रहा, हाँ जी भाजी मैं करता हूं, 1 मिनट। क्या बाइबल पढ़ते हो तुम? वो इमरजेंसी है, मोबाइल वाली इमरजेंसी। कहीं बाथरूम में हो, खुदाबंद ने बात की, कुछ मोबाइल खोल के वचन निकाल लिया। हाँ, वो इमरजेंसी वाला है मोबाइल बाइबल। प्रार्थना की कोई अहमियत नहीं, बाइबल की कोई अहमियत नहीं, रोजों की कोई अहमियत नहीं। लाइफ भी वैसे ही फिर फटी पड़ी है। लाइफ इधर से कमीज फटी है, इधर से आत्मिक पैंट फटी है। हाँ, बुरे हाल हैं। और जब लोग पूछते पाजी कितना, ठीक ठाक जी, क्यों झूठ बोलते हो? हाँ, बाइबल कहती अपने कपड़े, अपने धार्मिकता के वस्त्रों को ना तो मैला होने दो, ना फटने दो। ऊपर वाइट कपड़े पहनते लोग, पता है कि नहीं? लिखा लाखों लोग वाइट कपड़ों में, जिन पे दाग नहीं था, वो फटे हुए नहीं थे। पर आज फटे पड़े कपड़े, लाइफ फटी हुई, कपड़े फटे हुए, प्रार्थना जिंदगियां टूटी हुई। बाइबल कहती एलिया जब आया, स्वर्ग से आग उतारने से पहले उसने वेदी की मुरम्मत की, और वेदी की मुरम्मत के बाद उसने आग को पुकारा, परमेश्वर को पुकारा, उसने आग उतारी। आज कितने लोगों की लाइफ में खुदावंद की आग काम करती है कि आप दुष्ट आत्मा को डांटे, आग पुकारें और आग आपकी लाइफ में आए। जब वेदी टूटी होगी प्रेयर की, कभी आग नहीं उतरेगी, कभी भी। प्रार्थना की कोई अहमियत नहीं है आज विश्वासी की लाइफ में। वेदियां टूटी हैं, कपड़े फटे हैं, लाइफ फटी हुई, कुछ कमाल का नहीं, कोई चीज चजदी नहीं है लाइफ।
एक अच्छा इंसान वो है जो अपनी बेइज्जती फील करे, सेंसिटिव इंसान। बाइबल कहती बार बार अपने पैर को अपने पड़ोसी के घर में जाने से रोक, ऐसा ना हो तेरे बार बार जाने से वो तुझसे क्या करे, घृणा करे। पर आप कुछ लोगों को देखते हो वो सेंसिटिव नहीं होते, बार बार अपने रिश्तेदारों के घर जाते, रिश्तेदार मुंह बनाते, यार इनू कड्डो यार इथों, कोई लाओ बहाना नहीं, घूमन जाना है चलो चलिए घूमन, इनू दफा करो करो। हाँ, कुछ लोग आत्मा में इतने मूर्ख हो चुके हैं कि उन्हें बेइज्जती महसूस नहीं होती। उनके घर में बच्चे डांस कर रहे हैं नशे का, हीरोइन चल रही है, स्मैक चल रही है, चिट्टे चल रहे हैं, और क्रिश्चियन माता पिता को बेइज्जती महसूस नहीं हो रही। क्या बेइज्जती? कि हमारे बच्चे अगर नशा करेंगे क्रिश्चियन लोगों के तो हमारे लिए बेइज्जती है। चल हस्बैंड वाइफ, चल अगले 40 दिन रोजे रखते हैं, ठोकते हैं प्रेयर में शैतान को। पर जब बेइज्जती महसूस नहीं होती, आप सब कुछ खुदा पे छोड़ते हो और खुदा सब कुछ आप पे छोड़ता है। जब बेइज्जती महसूस होती कि नहीं मेरी गरीबी के कारण बेइज्जती हुई, मैं खुदा के साथ वफादार रहूंगा, टाइट बोऊंगा, सब कुछ खुदा के साथ वफादारी के साथ करूंगा ताकि खुदा मेरे श्राप तोड़े, पर बेइज्जती आज महसूस नहीं होती। हाँ, महसूस नहीं होती। जब घर में कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाए, उसे महसूस करना है और उसके बाद खड़े होना है और जीतना है। अपने कपड़ों को, लाइफ को सीना है जो फटे हुए हैं, उनको धोना है जो दाग है जिन पे, व्यभिचार के दाग, चोरियों के दाग, कत्ल के दाग, नशों के दाग। जब कपड़ा ज्यादा देर तक आप धोते नहीं हो ना, वो फट जाता है। फटता है कि नहीं? एक बंदा नशा बेचता था खामरा में, इधर साइड पे कहीं, एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को याद नहीं, इसी गांव के आसपास। एक ही बेटा था उसका, नशा बेच के इतना अमीर हुआ, कोठी डाल ली, घर ले लिया, बाइक ले ली, गाड़ी ले ली। एक दिन उसको बुखार हुआ उस बच्चे को, और उसकी टांगे और रीढ़ की हड्डी डेड हो गई। वो बिस्तर पे चला गया, अब तक बिस्तर पे है, पता नहीं ऊपर चला गया, मर गया कि नहीं मेरे को मालूम नहीं। अगर कपड़े दागी हैं तो क्या कर लो, उन्हें साफ कर लो, उन्हें और दाग कर करके उन्हें फटने मत दो। नशा बेचते हो छोड़ दो, कोई काम ऐसा है खत्म कर दो और खुदा के साथ मेल मिलाप करना है आज। हालेलुया। फटे और गंदे कपड़े धर्मी व्यक्ति की निशानी नहीं। आमीन। परमेश्वर ने कहा तेरे वस्त्रों पे उजले रहे तेरे वस्त्र। सबोपदेशक में लिखा तेरे सिर पे तेल की कमी ना हो, तेरे वस्त्र सदा उजले। कौन से वस्त्रों की बात कर रहे हैं? ये जो डाल के आए हो आप, आपके आत्मिक वस्त्र उजले रहने चाहिए। तुम्हारे सिर पे अनॉइंटिंग की कमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे वस्त्र उजले रहने चाहिए। उजले वस्त्र रखोगे, किसी दिन इमरजेंसी में पुकारोगे, वो आपकी सुनेगा, वो आपकी सुनेगा। आमीन। अगर विश्वासी आज अपनी लाइफ को आत्मिक मिरर से देखे, कहीं आत्मिक चीजों देखे, तो बिल्कुल फटे पड़े कपड़े, लाइफ फटी हुई, खत्म है लाइफ। पूछो तो अपने दिल से कितने घंटे प्रेयर करते हो? ऐसे लोग क्रिश्चियन देखे हैं, यहां बैठ के वचन सुनते हैं साल साल, पर अपनी बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को अब तक नहीं छोड़ा है। कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि परमेश्वर आपको बढ़ाएगा? क्योंकि बाइबल कहती वो आपके मूल्य को देखेगा, आपने क्या मूल्य अदा किया, वो आपको उसी तरह से बढ़ाएगा। मैं बैठ सकता हूं आराम से कि अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम था कि चाहे हम 10-20 चैनल्स में आए, पर मुझे अपना चाहिए, कुछ भी करना पड़े। बड़ी बिग न्यूज सुनने वाले हो आप, और 100% रेडी है वो।
क्योंकि आपको सोचना है आपने क्या करना है, आपको स्टेप लेने हैं, बेइज्जती फील करनी जब हो तो, शैतान जब करे तो, सेंसिटिव होने। आप एक बार फील करोगे ना बेइज्जती, तो सेकंड टाइम आप स्टेप उठाओगे वो दोबारा नहीं होगी, नहीं फील करोगे दोबारा होगी। आप पे निर्भर करता है आपने महसूस करनी है बेइज्जती या नहीं करनी, या ढीठ बनना है। होते ना कई लोग ढीठ होते, उन्हें मालूम है यहां बेइज्जती होती तभी भी जाना छोड़ते नहीं। हाँ, तैयार हो के नहीं, महसूस करने के लिए बेइज्जती, हाँ कि हाँ मैं तैयार हूं, सेंसिटिव होने के लिए। और लिखा ऊपर जो जय पाएगा, जो फतेह पाएगा, वो ऊपर परमेश्वर ने कहा मैं उसे फल खाने को दूंगा, मैं उसे एक नाम दूंगा, मैं उसे खंबा बनाऊंगा ऊपर। अपने कपड़ों को संभाल के रखना है, आमीन। अपने आत्मिक वस्त्रों को फटने नहीं देना। पवित्रताई में चलो, स्पीड ब्रेकर्स आए, खुदा का थैंक्स करो। स्पीड कम हो तब भी थैंक्स करो। आप फेरारी की स्पीड से आगे बढ़ने वाले हो आत्मा में।